आज हम देखेंगे प्रपोजिंग इंटरवेंशन इन QGIS। सर्वप्रथम हम QGIS के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे जो हमने अपने स्टडी एरिया के लिए बनाया हुआ है। उसमें हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सारी लेयर्स हमारी ओपन रहें। सारी लेयर्स अर्थात हमारे स्टडी एरिया की बाउंड्री शेप फाइल, ड्रेनेज लेयर, विलेज लेयर, लिनियमेंट फाइल और हमारी स्लोप लेयर, सभी लेयर्स को हमें एक ही प्रोजेक्ट में सेव करके ओपन करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बड़वानी ब्लॉक की फाइल को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं बड़वानी एरिया के एक छोटे से ब्लॉक को दिखाना चाहती हूँ। इस एरिया के लिए सर्वप्रथम मैं विलेजेस को देखेंगे कि हमें किस विलेज या किस GP के लिए इंटरवेंशंस प्रपोज करना है। उसके पश्चात हम वहाँ की ड्रेनेज को समझेंगे कि किस ऑर्डर तक की ड्रेनेजेस वहाँ पर मौजूद हैं। फिर हम यह भी देखेंगे कि कितने लिनियमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। उन लिनियमेंट्स का ओरिएंटेशन अर्थात दिशा, वह किस दिशा में है, कितने लिनियमेंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं अर्थात एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर हम उस एरिया की स्लोप को भी देखना चाहेंगे। जैसे इस एरिया में स्लोप लेयर को ओपन करने के पश्चात हम यह देखते हैं कि ज़्यादातर भाग हमारा प्लेन सरफेस एरिया ही है अर्थात समतल एरिया है। कुछ भाग यहाँ पर स्लोपी हैं, तो हमें यह समझना होगा कि उन भाग में हम किस तरह से इंटरवेंशंस प्रपोज कर सकते हैं। उसके पश्चात हम एलिवेशन को भी समझना चाहेंगे कि उस एरिया का एलिवेशन किस तरह का है। फिर हम वहाँ का फ्लो मैप भी समझना चाहेंगे जो हमने जियोलॉजी के आधार पर बनाया है। जियोलॉजी लेयर के साथ ही हम यह भी समझेंगे कि उस भाग की क्या जियोलॉजी है अर्थात क्या लिथोलॉग वहाँ पर मौजूद है। इन सभी लेयर्स के एनालिसिस और निरीक्षण के आधार पर ही हम किसी भी एरिया के लिए इंटरवेंशंस प्रपोज्ड कर सकते हैं। इंटरवेंशंस मार्क करने के लिए हम सबसे पहले एक लेयर को क्रिएट करेंगे। एक लेयर अर्थात शेप फाइल को हमें क्रिएट करना होगा।
शेप फाइल क्रिएट करने के लिए हम लेयर ऑप्शन में जाएंगे। लेयर ऑप्शन के साथ ही वहाँ पर क्रिएट लेयर ऑप्शन में हमें न्यू शेप फाइल लेयर का ऑप्शन प्राप्त होगा। न्यू शेप फाइल लेयर पर क्लिक करते ही हमें न्यू शेप फाइल की विंडो एक मिलेगी। इस विंडो में हम अपने इंटरवेंशंस प्रपोज करने के लिए वहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल का नाम हम इंटरवेंशंस देंगे, प्रपोज्ड इंटरवेंशंस, जिस तरह से यहाँ पर हम दे रहे हैं प्रपोज्ड इंटरवेंशन स्ट्रक्चर। यह एक शेप फाइल होगी। इस शेप फाइल का टाइप पॉइंट टाइप का होगा। इसके पश्चात हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रपोज्ड इंटरवेंशन स्ट्रक्चर नाम की शेप फाइल बन चुकी है। हम इस इंटरवेंशन शेप फाइल की एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करेंगे। अभी इसमें हमें कोई भी फील्ड उपलब्ध नहीं है। हमें इसमें फील्ड ऐड करने के लिए इसका टॉगल एडिटिंग मोड ऑन करना होगा। यहाँ पर इस पेंसिल के द्वारा हम टॉगल एडिटिंग मोड ऑन कर सकते हैं। न्यू फील्ड में हम जिन स्ट्रक्चर्स को मार्क करेंगे उन स्ट्रक्चर्स का नाम देंगे। स्ट्रक्चर नेम हमारी फील्ड का नाम होगा। इसका टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे। लिमिट हम 30 रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक फील्ड हमारी क्रिएट हो चुकी है, स्ट्रक्चर नेम। अब हम इस लेयर की सिंबोलॉजी विलेज लेयर की सिंबोलॉजी से चेंज कर देते हैं, जिससे हमें यह समझने में आसानी रहे कि हमने स्ट्रक्चर कहाँ मार्क किया हुआ है। मैं यहाँ पर पॉइंट प्लस नाम का सिंबल ले रही हूँ। अप्लाई और ओके के साथ ही अब आप स्ट्रक्चर्स मार्क कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स आप अपनी ज्ञान के आधार पर देखेंगे कि किस ऑर्डर पे आपको कहाँ पर स्ट्रक्चर्स कौन सा मार्क करना है। क्या कंडीशन वहाँ की उपलब्ध है, किस तरह का लिनियमेंट वहाँ पर मौजूद है, यह सारे कंडीशंस और नियम ही आपको स्ट्रक्चर्स मार्क करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें उस स्थान की भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर स्ट्रक्चर्स को मार्क करना चाहिए। स्ट्रक्चर्स मार्क करने के लिए फाइल का टॉगल एडिटिंग मोड ऑन होना चाहिए। ऐड पॉइंट फीचर बटन के द्वारा आप स्ट्रक्चर्स को मार्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर मार्क करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ और इसके साथ ही उस स्ट्रक्चर का नाम के लिए एक विंडो सामने आती है। सपोज यहाँ पर मैं
सब सरफेस टाइप का स्ट्रक्चर प्रपोज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सब सरफेस टाइप उस पॉइंट को नाम दे दूंगी और ओके कर देंगे। अब आप देखिए एक पॉइंट यहाँ पर मार्क हो चुका है, अर्थात हमें यहाँ पर सब सरफेस टाइप प्रपोज कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर इस स्थान पर या फिर किसी और स्थान पर आपको कोई और स्ट्रक्चर मार्क करना है, सपोज यहाँ पर यह आपकी यहाँ हमें कोई और स्ट्रक्चर मार्क करना है, तो हम यहाँ पर जूम करके उस यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर परकोलेशन टैंक बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं परकोलेशन टैंक लिख दूंगी और ओके करने के साथ ही एक और पॉइंट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रपोज्ड स्ट्रक्चर फाइल की प्रॉपर्टीज में जाकर सिंबोलॉजी को चेंज भी कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं। कैटेगराइज हम स्ट्रक्चर के नाम के आधार पर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर के सिंबल्स हमें मिल चुके हैं। अब हम इन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं और हम इनको लेबल भी कर सकते हैं। सिंगल लेबल के साथ ही आप स्ट्रक्चर नेम देंगे और आप देखेंगे कि आपके स्ट्रक्चर्स विथ नाम आपके मैप पर मौजूद हो जाएंगे, जो आपको आगे एनालिसिस करने के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। इस तरह से आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स मार्क कर सकते हैं और एक मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। सेव करने के साथ ही हमें टॉगल एडिटिंग मोड को ऑफ करना भी ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 स्ट्रक्चर्स मार्क किए हैं। यहाँ पर एक परकोलेशन टैंक प्रपोज किया है और यहाँ पर एक सब सरफेस टाइप प्रपोज की है। यह 2 पॉइंट्स उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, इन्हें आप यथार्थ में ना लें। हमने यह सीखा कि किस तरह से हम इंटरवेंशंस प्रपोज करेंगे QGIS सॉफ्टवेयर की सहायता से। धन्यवाद।